स्वागत है आप सभी का छठी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी थर्ड लैंग्वेज की कक्षा में। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे रिवीजन में करेंगे कि आपके परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए, मैं बोर्ड में दे रही हूँ जिसमें एक प्रश्न रहेंगे और उनके 4 विकल्प रहेंगे। ठीक है, 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन। चलिए, जैसे पहला पार्ट क्या है आप लोगों का, हम सब एक पार्ट से जैसे हम लोगों ने पढ़ा था शब्दार्थ, तो शब्दार्थ से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, जैसे है आसमान शब्द का अर्थ क्या होगा। ठीक है, आसमान शब्द का अर्थ क्या होगा या क्या हो सकता है। पहला विकल्प धरा, दूसरा विकल्प है हवा, तीसरा है आकाश और चौथा है सूर्य। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आसमान शब्द का अर्थ क्या होगा, धरा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हवा, तीसरा ऑप्शन आकाश और चौथा है सूर्य। हाँ, वेरी गुड तारी, प्रियोशी, तनुजीत, मेघोमिता, श्रुति, निषाद, शीर्षेंदु, वेरी गुड। आकाश, ठीक है, आसमान को आकाश भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरा नंबर प्रश्न है, उसी तरह का प्रश्न है। ठीक है, कि पवन शब्द का अर्थ क्या होगा या क्या होता है। पहला है हवा, दूसरा है धरा, तीसरा है सूर्य और चौथा है पानी। हवा, हाँ बहुत अच्छे, सबने सही उत्तर दिया। पवन को हवा भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा है हम सबके कितने सूरज हैं। हम सबके कितने सूरज हैं। हम सबके कितने सूरज हैं। ठीक है, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है अनेक। हम सबके कितने सूरज हैं। 1, वेरी गुड, सभी ने सही उत्तर दिया। चलिए, और जो PT2 के सिलेबस से था उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे ठीक है, ज्ञ वर्ण से बनने वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, ज्ञ से बनने वाला।
तो जो कि एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, या जो निम्नलिखित है उनमें से कौन सा शब्द ज्ञ वर्ण से बना है, ठीक है। तो जैसे पहला ऑप्शन है क्षेत्र, दूसरा परिश्रम, तीसरा ज्ञानी और चौथा श्रीमान। इनमें से ज्ञ वर्ण से कौन सा शब्द है? हाँ, ज्ञानी। वेरी गुड, सबने सही उत्तर दिया है, ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी। चलिए नेक्स्ट अब उसके बाद हम सब एक पाठ से मैंने पढ़ाया था, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं, मतलब दोनों का अर्थ समान होता है। जैसे दुनिया को संसार भी कहते हैं, पानी को जल भी कहा जाता है, सूरज को सूर्य भी कहते हैं, ठीक है। तो यह दो नाम अलग अलग है लेकिन इनके अर्थ समान हैं, एक जैसे हैं। तो उसी तरह से धरती शब्द का समान अर्थ क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती शब्द का समान अर्थ बताइए, ठीक है। पहला विकल्प है सूर्य, दूसरा है जल, तीसरा है धरा और चौथा है आकाश। तो क्या होगा? धरती शब्द का समान अर्थ धरा। वेरी गुड, सभी ने सही उत्तर दिया है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद समान अर्थ में से और एक क्वेश्चन, ठीक है, पूछ रही हूँ। सूरज शब्द का समान अर्थ बताइए, ठीक है। पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा गर्मी, तीसरा संसार और चौथा आकाश। क्या होगा? सूर्य। वेरी गुड, सूर्य पहला। सूरज को सूर्य भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, यहाँ है निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द सही है, यानी सही शब्द आपको चुनना है। तो मैं शब्द दे रही हूँ, जैसे कि पहला शब्द है, देखिए इधर इस तरह से, एक ये शब्द हुआ, दूसरा शब्द ये, तीसरा शब्द ये और चौथा शब्द ये, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द सही है? कौन सा शब्द सही है?
आसमान, ठीक है, आसमान शब्द सही है। यानी ये सारे जो शब्द हैं इनके कोई अर्थ नहीं होते, यह गलत रूप में लिखा गया, सही रूप में होगा आसमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसी तरह का और एक प्रश्न देखिए, मतलब इनमें भी आपको चुनना है कि कौन सा शब्द सही है। पहला है ये, दूसरा शब्द है ये, तीसरा है ये और चौथा है ये, ठीक है। इन चार शब्दों में कौन सा शब्द सही है? पवन, पवन, वेरी गुड, पवन। और इन सारे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हम लोग पाठ 9, चीकू की चाह। चीकू की चाह से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जैसे यहाँ पर भी दिया गया है कि शब्दार्थ यानी दोस्ती शब्द का अर्थ क्या होगा? दोस्ती शब्द का अर्थ बताइए। पहला ऑप्शन है वन, दूसरा है मित्रता, तीसरा है पर और चौथा है रंगीन। तो बताइए दोस्ती शब्द का अर्थ क्या होगा? मित्रता, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है, खरगोश का क्या नाम था? खरगोश का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है, अच्छा आप लोग पहले से ही आंसर दे दिए, चीकू, वेरी गुड। इसमें भी 4 विकल्प रह सकते हैं। नेक्स्ट, किसकी गर्दन लंबी थी? किसकी गर्दन लंबी थी? पहला ऑप्शन है चीकू की, दूसरा है जिराफ की, तीसरा है खरगोश की और चौथा है परी की। तो क्या होगा? जिराफ की, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है प्रश्न, फूलों का मीठा मीठा रस कौन पीता है? फूलों का मीठा मीठा रस कौन पीता है? पहला ऑप्शन है तितली, दूसरा है खरगोश, तीसरा है परी और चौथा है जिराफ। तो क्या होगा? तितली, तितली, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से ही आपको विकल्प चुनना है। चलिए नेक्स्ट, अब उसके बाद अंत में परी ने चीकू को कैसा बना दिया? अंत में परी ने चीकू को कैसा बना दिया? पहला ऑप्शन है जिराफ की तरह, दूसरा है परी की तरह, तीसरा खरगोश की तरह और चौथा है पहले जैसा बना दिया। पहले जैसा बना दिया। तो क्या होगा? अंत में परी ने चीकू को कैसा बना दिया? अंत में परी ने चीकू को पहले जैसा बना दिया, वेरी गुड, पहले जैसा ही बना दिया। यानी चीकू पहले कैसा था? खरगोश था, उसका नाम ही चीकू था, इसलिए परी ने चीकू को पहले जैसा बना दिया, यानी फिर से खरगोश बना दिया। चलिए नेक्स्ट है, जो शब्द उल्टे अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, यानी ऑपोजिट, ठीक है। तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि फूल शब्द का उल्टा या विलोम शब्द क्या होगा? फूल का उल्टा क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है कांटा, दूसरा है पत्ती, तीसरा है लंबा और चौथा है छोटा। क्या होगा? कांटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, दिन शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। पहला ऑप्शन है सुबह, दूसरा है रात, तीसरा है दोपहर, चौथा है शाम। तो दिन का रात, वेरी गुड, सभी ने सही उत्तर दिया। अब बताइए बच्चों,
दिन का रात है तो सुबह का विलोम क्या होगा? शाम। वेरी गुड निशा, तारी, श्रुति, किंजल, तनुजीत, प्रियोशी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, और अंतिम हम लोग करते हैं। प्रश्न है, एक से ज़्यादा को अनेक कहा जाता है। जैसे कि मेरे पास अगर एक किताब है तो यह किताब, अगर एक से अधिक किताब है तो किताबें। ठीक है, मेरे पास किताबें हैं। ठीक है, तो एक यानी एक वस्तु और एक से अधिक यानी अनेक। तो बच्चों, जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तितली शब्द का अनेक क्या होगा? तितली शब्द का अनेक क्या होगा? ऑप्शंस है, पहला परिया, दूसरा तितली, तीसरा तितलिया और चौथा है आवाजें। वेरी गुड, तितलिया। तितली का तितलिया, तितली यानी एक तितली और तितलिया यानी एक से अधिक। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।